नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, बेहद खतरनाक और बेहद रोमांचक मैच अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। खतरनाक किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो ये खिलाड़ियाँ होते हैं ये खेलते नहीं है, ये जंग लड़ते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान का एक लड़ाई चलता रहता है और क्रिकेट मैचेस या कोई भी मैचेस होता है तो एक जंग की तरह लिया जाता है, उसी तरह से ये दोनों देश का है। ये दोनों देश बहुत पुराना राइवलरी चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं देखा जाए तो, और ये दोनों के बीच में एनी टाइम कुछ ना कुछ चलते रहता है। अभी आपको पता होगा कि 86 में जब मैराडोना ने जीता था तो वो उस समय का जो लड़ाई हुआ था इंग्लैंड के साथ, अब ये मैं उतना राजनीति का उतना डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लंबा वीडियो खींच जाएगा। शॉर्टकट में मैं इतना बोल सकता हूं कि आप इतना समझ लीजिए कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का जंग चलता है वैसे अर्जेंटीना और इंग्लैंड का जंग चलता है। और मैराडोना ने उस समय कहा था कि मैं ये जो 2 गोल मारा है, ये गोल मैं जो सेना हमारे शहीद हुए उनको मतलब मैं ये समर्पित करता हूं। जो युद्ध में मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं। ये मैं अर्जेंटीना देश को समर्पित करता हूं। क्योंकि इंग्लैंड के साथ जंग चल रहा था, अर्जेंटीना की सेना ने सरेंडर कर दिया था, इंग्लैंड जीत गया था। तो अब देखिए कि जिस वजह से भी लड़ाई चल रहा था, ये लड़ाई तभी से चला रहा है। और आपको हैरान होगा कि मैराडोना ने जो वो गोल दागा था, ये हैंड ऑफ गॉड का एक हल्का सा वो फर्स्ट गोल जो लगा था, और सेकेंड गोल जो उन्होंने मारा था वैसा गोल तो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं मारा। इतने साल से फुटबॉल खेला जा रहा है, आज तक वो मैराडोना का जो गोल था वो समझिए जो हाफ पिच से भी आगे से वो लेकर के दौड़ते हैं बॉल को, सबको कटाते हुए 5 डिफेंडर्स को, फिर वो करीब में 2 डिफेंडर्स को कटाते हैं, फिर गोलकीपर को कटाते हैं और बिल्कुल एकदम सटीक गोल मार देते हैं। ये गोल तो अब तक का सर्वश्रेष्ठ गोल कहा गया है। मतलब ऐसा गोल दोबारा इतिहास में मारा ही नहीं गया, इसीलिए मैराडोना को महान कहा गया। और ये उसी का देश से आते हैं एक अद्भुत और महान खिलाड़ी मेस्सी, अद्भुत खिलाड़ी। और आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान के कि इंग्लैंड के साथ अभी मेस्सी का टक्कर है, और ये देखने वाली बात होगी कि जीतेगा कौन। अब मेरा ऐसा एनालिसिस है, मेरा ऐसा भविष्यवाणी है कि अर्जेंटीना जीतेगा। वो कैसे जीतेगा? क्योंकि ये दोनों देश का बीच में जो इनके जो फैंस होते हैं, वो प्रशंसक होते हैं, वो भी स्टेडियम में एक एक मिनट एक एक सेकंड एक जंग की तरह बिताते हैं। एक एक पल गोल दागने से पहले जो एक बनाया जाता है गोल मारने के लिए मूव, उस मूव पर अगर ऐसा लग जाए कि गोल पोस्ट की तरफ बॉल जा रहा है और गोल लगने वाला है, भले ना लगे, लेकिन उस पर भी इतनी जबरदस्त मतलब वो शोर शराबा होती है कि मतलब मत पूछिए। इस मैच का तो जलवा ही कुछ और है। और ये इत्तेफाक से कई बार ऐसा इंग्लैंड और अर्जेंटीना भिड़ चुके हैं। इस बार भी 2026 में हमें ये राइवलरी देखने को मिलेगा, और इसका तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जो भी फुटबॉल प्रशंसक होंगे उनको ये पता होगा कि ये कैसे खतरनाक मुकाबले हैं ये दोनों, ये खास करके अर्जेंटीना और इंग्लैंड वाला मुकाबला। तो आप लोग हैरान हो जाएंगे आज का मैच देख करके। दोस्तों, ये बेहद आश्चर्यजनक, बेहद जबरदस्त मैच होने वाला है। मेस्सी जो इजिप्ट के खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, उससे भी घातक प्रदर्शन आज करने वाले हैं। वो तो जगह ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे। ये देखने वाली बात होगी। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाड़ी भी जी जान लगा देंगे, अर्जेंटीना के खिलाफ भी जी जान लगा देंगे। क्योंकि ये मैच अर्जेंटीना को जितना ही जितना होता है, इंग्लैंड भी चाहता है कि मैं अर्जेंटीना को हरा के ही मतलब दम लूँ, क्योंकि खार खाए बैठा हुआ रहता है मैराडोना का। वो उस समय का से लेकर के अभी तक खार खाए बैठा हुआ था। ज़्यादातर अर्जेंटीना जीत गया है, तो अब मेस्सी से टक्कर आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए। क्योंकि एक क्यों मैं कह रहा हूं, अर्जेंटीना, मेरा ये भविष्यवाणी है कि अर्जेंटीना जीतेगा। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इजिप्ट के खिलाफ 2 गोल खाने के बाद जिस तरीका से अर्जेंटीना ने कम बैक किया और जिस तरीका से अर्जेंटीना ने जिताया, मेस्सी ने जिताया, तो उनके साथ कॉन्फिडेंस है। एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहे हैं कि अगर हम पहला गोल खा भी ले तो हम सामने वालों को ध्वस्त कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस उनके साथ है। कल देखिए फ्रांस ने क्या किया है। फ्रांस एक गोल खाने के बाद दबाव में आ गया, और एक और गोल खाने के बाद दबाव में आ गया, और पूरी तरह से कंधे झुक गए, कोशिश ही नहीं किया। और लेकिन आप देखिए कि यही सिचुएशन अर्जेंटीना के खिलाफ भी था इजिप्ट के साथ, लेकिन अर्जेंटीना ने गोल मार दिया, लेकिन फ्रांस गोल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि फ्रांस के खिलाड़ी नर्वस हो गए।
वो इतना दबाव में आ गए कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं मैच से ही बाहर हो गया, मतलब पास कहीं और दे रहे थे, जा कहीं और रहा था, छीन ले रहे थे बॉल। इसके अंदर बहुत सारे लॉजिक होते हैं, दबाव में आ जाता है एक गोल खाने के बाद। तो ये मेरा ऐसा मानना है, अर्जेंटीना के पास एज है, अर्जेंटीना पास जानता है, अर्जेंटीना मेसी है, खास करके उनके पास अद्भुत चमत्कारी खिलाड़ी, ये वही मेसी है जो उस समय मैराडोना हुआ करते थे। मैराडोना ने मैच छीन लिया था इंग्लैंड से, और ये मेसी ने भी अगर मैच छीन ले इंग्लैंड से तो हैरानी बड़ी बात नहीं होगी। ये मैं आपको फिर बताने के लिए आऊंगा मेसी ने कैसे इंग्लैंड पर विजय प्राप्त किया। आप देख लेना दोस्तों, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेसी जीतेगा, अर्जेंटीना जीतेगा, इंग्लैंड हारेगा, और ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि इंग्लैंड हारेगा। ये आप लोग देख लेना। और ये इसका एक पीछे का एक और कारण मैं दे रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं, वो ये कि पिछली बार वर्ल्ड कप विजेता है मेसी, और फ्रांस को जबरदस्त तरीके से गोल मार के हराया था। तो ये मत भूलिए कि वो विश्व विजेता है इस समय, और विश्व विजेता के साथ बेहद खतरनाक तरीके से 2-3 मतलब मैच जीतते हुए आया है। तो अर्जेंटीना के पास एज है और इंग्लैंड के पास यही चीज का एज नहीं है। और देखने वाली बात होगी कि मैच कैसा होता है, परफॉर्मेंस कैसा होता है। यूं तो एम्बाप्पे का फैन, रोनाल्डो का फैन काफी निराश होंगे क्योंकि उनको आगे खेलते हुए नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन मेसी का फैन निराश नहीं होंगे। मेसी को फाइनल में खेलते हुए देखना चाहेंगे, ट्रॉफी भी उठाते हुए देखना चाहेंगे, और सेमीफाइनल में भी मेसी का टीम जीतेगा और फाइनल में भी जीतेगा। ये मेरा भविष्यवाणी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मैच में क्या होता है, जो भी मैच का परफॉर्मेंस होगा, जैसा भी मैच का जो भी नतीजा होगा, जिस किसी का जैसे भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, जो भी फैंस के रिएक्शन होंगे, जैसा भी गोल होगा, ये मैं बताने के लिए आपके पास जरूर आऊंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।